आज की क्लास में हम लोग अंग्रेजी के कुछ खास शब्दों को सीखेंगे और शब्दों को इस्तेमाल करने के उनके जो नियम हैं उनको भी जानेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। याद रखिएगा खास शब्द हैं तो खास अटेंशन भी चाहिए होगा। सबसे पहला शब्द है कुड, जिसका अर्थ या जिसका इस्तेमाल जो है आपको दो तरीकों से दिखेगा। वाक्य में जब आप सका, सकी, सके का इस्तेमाल कर रहे हो या अपने वाक्य में आप पाया, पाई, पाए का इस्तेमाल कर रहे हो। मैं जा सका, वह जा पाया, वह आ सकी, वह आ पाई, ठीक है, वे जा सके, वे आ पाए, है ना। इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी इंग्लिश में, उस पर्टिकुलर वाक्य की इंग्लिश में आपको कुड का यूज करना ही करना है। इस बात को खासा आप ध्यान रखें। इसके अलावा एक और नियम जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि कुड का इस्तेमाल आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। जब मैं कहूं किसी भी सब्जेक्ट के साथ तो ये क्लियर है कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसके साथ कुड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए, कहेंगे दे कुड रीच, कहेंगे दे कुड रीच। वे नहीं पहुंच सके या वे नहीं पहुंच पाए, कहेंगे दे कुड नॉट रीच, दे कुड नॉट रीच। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुड के ही एक्सटेंडेड फॉर्म की, जहां पर कुड के साथ बी लग जाता है और ये बन जाता है कुड बी। तो बी का जो मतलब होता है वो इसके साथ ऐड अगर हो जाए तो उसका काम हो जाएगा। जवाब है नहीं, क्योंकि कुड का इस्तेमाल तो पाया, पाई, पाए और सका, सकी, सके के तौर पर हमने देखा, पर कुड बी जो है वो इस्तेमाल होता है हो सकता था के तौर पर, या हो सकता है जब वाक्य में पॉसिबिलिटी की बात आप कर रहे हो, संभावना जताने की बात कर रहे हो, तो हो सकता है के जगह पर कुड बी यूज होगा, या इसके अलावा बाकी वाक्यों में हो सकता था के तौर पर कुड बी यूज होगा। कुड बी भी इस्तेमाल जो है वो सबके साथ होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी सब्जेक्ट मैटर के साथ। वह अस्पताल में हो सकता है, ही कुड बी इन दी हॉस्पिटल। अब ये जो है संभावना जताई जा रही है। अगर आपको पता होता कि वो हॉस्पिटल में है तो आप कहते ही इज इन दी हॉस्पिटल, राइट। आपको नहीं पता है कि वो हॉस्पिटल में है या नहीं है, आप कहते हैं ही कुड बी इन दी हॉस्पिटल। क्या कहते हैं? ही कुड बी इन दी हॉस्पिटल। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ेंगे, अगले शब्द की बात करेंगे जो कि है शुड। SHOULD, शुड इसको पढ़ते हैं, मतलब होता है चाहिए। क्या मतलब होता है? चाहिए। ये हर उस वाक्य में आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो वाक्य सलाह, उपदेश देता हुआ हो या कर्तव्य बोध कराता हुआ हो। सलाह दे रहे हो आप किसी को, कर्तव्य बोध करा रहे हो आप किसी को, तो आप उसकी अंग्रेजी में शुड वर्ड का यूज करें। यूज करते वक्त क्या ख्याल रखना है कि वाक्य जो है सलाह उपदेश वाला तो होना चाहिए, और सब्जेक्ट मैटर की जहां तक बात है तो आप इसको सबके साथ यूज कर सकते हैं, किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस्तेमाल भी देख लेते हैं। उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, दे शुड स्टडी। अब मैं आपको रोज बोलती हूं कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, तो ये मेरी सलाह है आपको। समटाइम्स उपदेश जैसा भी लग सकता है, तो अंग्रेजी में कहेंगे यू शुड स्टडी। आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। जैसे उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, दे शुड स्टडी। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ही शुड वर्क हार्ड, ही शुड वर्क हार्ड। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ही शुड वर्क हार्ड। अब शुड का एक्सटेंडेड फॉर्म पढ़ते हैं, जहां पर शुड के साथ बी का इस्तेमाल हो रहा है। शुड के साथ बी लग जाता है, जिससे इसका मतलब हो जाता है होना चाहिए। क्या मतलब हो जाता है? होना चाहिए। इस्तेमाल ये भी सब के साथ होता है, तो इस्तेमाल को लेकर के कोई इश्यू नहीं है आपको। जैसे आप कहते हैं उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड। उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड। क्लियर? आगे बढ़ेंगे और अगले शब्द की बात करेंगे जो कि है वुड। WOULD इसको पढ़ते हैं, वुड इसका मतलब होता है क्या, वो मैं आगे बताऊंगी। फिलहाल इस शब्द के बारे में थोड़ी अधिक जानकारी रखिए। सबसे पहली बात कि विल शब्द जो है, WILL विल है, उसका ये रिश्तेदार है, यानी कि विल का जो है पास्ट फॉर्म है वुड, राइट। विल जो वर्ड है वो आपका फ्यूचर में यूज होता है, आपने देखा होगा, है ना।
उसी का पास्ट फॉर्म है वुड, और ये इस्तेमाल सबके साथ होता है। कैसे इसको याद रखेंगे? विल आपको पता है कि सबके साथ इस्तेमाल होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, और किसी भी नाम के साथ विल जो है वो आराम से ब्लेंड हो जाता है, आराम से इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से वुड का इस्तेमाल भी आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या है फिर वुड को इस्तेमाल करने की? सबसे पहले तो मतलब जान लो। वुड का मतलब होता है गागेगी, और कंफ्यूजन यहीं पे चालू हो जाती है कि विल का मतलब भी गागेगी ही होता है। जी हाँ, विल का मतलब भी क्या होता है? गागेगी। वुड का मतलब क्या होता है? गागेगी। यहां पर आती है कंफ्यूजन। देखो, कैन कुड जब पढ़ते हो ना तो दोनों का मतलब बहुत अलग है। शैल शुड जब पढ़ते हो ना तो दोनों का मतलब बहुत अलग है। विल वुड जब पढ़ते हैं तो दोनों का मतलब सेम है। तो फिर ये गड़बड़ हो जाता है कि विल के जगह पे वुड यूज हो जाता है, वुड के जगह पे विल यूज हो जाता है, और अगर ऐसा हो गया तो वाक्य गलत बन जाता है और आप बिना जाने गलत अंग्रेजी बोल बैठते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप सनरीत इंग्लिश अकेडमी के फॉलोअर हैं, आप मुझे मेरी क्लासेस को अटेंड करते हैं, तो आप ये गलती नहीं करेंगे। विल और वुड को कभी रिप्लेस करके आप यूज नहीं करेंगे। विल का मतलब गागेगी होता है, वुड का मतलब भी गागेगी होता है। वुड को इस्तेमाल करने का स्पेसिफिक अगर ट्रिक आपने जान लिया तो आप नहीं गलत करोगे, है ना। तो वुड आप वैसे हर वाक्य में यूज कर सकते हो जो फ्यूचर से रिलेटेड हो परंतु पास्ट में कहा जा रहा हो, या संभावना या प्रोबेबिलिटी दिखाता हुआ कोई वाक्य हो, है ना। ये आपको डिसाइड करना होगा कि जो वाक्य आप कह रहे हो वो फ्यूचर से रिलेटेड है परंतु पास्ट में कहा जा रहा है। मतलब अगर अभी आप वो चीज कह रहे हो, फ्यूचर से संबंधित वो बात है, तो फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में अभी जो है वो पास्ट है, राइट। तो आप कह रहे हो। दूसरा, आप संभावना जताने जैसी कोई बात कर रहे हो तो आप वर्ड का इस्तेमाल करोगे। जैसे, वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, वह हमें कभी धोखा नहीं देगा। आप अभी ये बात कर रहे हो, राइट। फ्यूचर आपने देखा नहीं है, आप फ्यूचर से रिलेटेड बात कर रहे हो, और अभी जो है फ्यूचर के संदर्भ में फिलहाल तो पास्ट हो जाएगा ना वो मोमेंट जब आएगा तब। ही वुड नेवर चीट अस, इसको आप सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हो। ही वुड जो है, क्योंकि वुड विल का पास्ट है, तो ही वुड जो है वो अपने आप में पास्ट वाक्य हो गया, है ना। नेवर चीट अस, ही वुड नेवर चीट अस, वो हमें कभी धोखा नहीं देगा, राइट। तो ये पास्ट में बोले जा रहे फ्यूचर से संबंधित वाक्य हो गया। तो मुझे लगता है वह परीक्षा पास कर लेगा, अगर नहीं कर पाया तो आप संभावना जताने वाली बात कर रहे हो। आई थॉट ही वुड पास द एग्जाम, आई थॉट ही वुड पास द एग्जाम, ठीक है। मुझे लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगा। आई बात समझ में। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे, अगर तब नहीं करी तो दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी, दे सेड दैट, दे सेड से ही ये वाक्य जो है पास्ट का वाक्य हो गया और फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है कि दे वुड हेल्प मी, उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे, राइट। तो ये मिक्स वाला वाक्य हो गया, फ्यूचर से रिलेटेड परंतु पास्ट में कहा जाने वाला, राइट। तो ऐसे सारे वाक्यों में आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं वुड का एक्सटेंडेड फॉर्म, दैट इज वुड बी, और उसको पढ़ते हैं। वुड बी का मतलब होता है रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, वुड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आई अंडरस्टैंड क्लियरली। इसी वजह से वुड के ऊपर जो है अच्छा खासा मैंने आपको टाइम दिया कि हाँ पढ़ो, आप वुड को समझो, अच्छे से बारीकी से समझो। लेकिन वुड बी जो है आसान है, सिंपल है, रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा, ये इसका मतलब हो जाता है, और ये इस्तेमाल सबके साथ हो जाता है। सिंपल उदाहरण है, वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग, वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग, वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग। क्लियर हो गई बात। तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने अंग्रेजी के कुछ खास शब्दों को पढ़ा, और सिर्फ शब्दों को नहीं पढ़ा। देखो, शब्दों को पढ़ के मीनिंग याद करना ये तो है ही, ये तो करना ही है, लेकिन उनका यूजेज, उनका इस्तेमाल जानना ना उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप जब नियम जान जाते हो तो आप गलती कभी नहीं करते हो, और अंग्रेजी जब भाषा की बात हो बोलने की, तो आप बातचीत में तो गलती नहीं करने का स्कोप रखो, है ना, कि आपसे गलती ना हो, आप ये कोशिश करो, राइट। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक करना,
क्लास को शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, वहां पर भी इंटरेस्टिंग क्लासेस आती रहती हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई भी कोर्स करना, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स है, जैसे कि लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारा जो मतलब टाइप है इंग्लिश राइटिंग का, वो सारा, या फिर इंग्लिश ग्रामर का कोर्स करना चाहते हो, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, इंग्लिश पढ़ने का कोर्स करना चाहते हो, या हमारी ई बुक्स आपको चाहिए तो आप कर लीजिए डाउनलोड और इंस्टॉल हमारी ऐप सनरीति इंग्लिश अकेडमी। सेम नाम से है, देखो चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे गूगल प्ले स्टोर हो, चाहे यूट्यूब हो, हर जगह पर जो है आपको हमारा नाम सनरीति इंग्लिश अकेडमी के नाम से ही दिखेगा। इसको आप डाउनलोड और इंस्टॉल करके गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को आप रख लीजिए, वहां पर आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। फ्री पेड दोनों क्लासेस अवेलेबल है। सो नो मैटर व्हाट, आप फ्री में सीखना चाहते हो, पेड में सीखना चाहते हो, आपकी इच्छा अनुसार है। मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है इस चीज को। आप फ्री में सीखो, मेरा सजेशन यही होता है कि पहले फ्री में सीख लो। फ्री में अगर कोई चीज आप सीख सकते हो तो उससे बेहतर और क्या होगा, है ना। फिर प्रैक्टिस वगैरह तो आप खुद से कर ही सकते हो ना, क्योंकि पेड कोर्स करने के बाद भी प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ता है। चाहे आप फ्री में कोर्स कर लो या पेड में कोर्स कर लो, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी आपको, है ना। अगर इसके अलावा कोई दिक्कत अगर आपको आती है ऐप या पेड क्लासेस से संबंधित, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पता कर सकते हैं। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, आप यहां से भी ई बुक्स को ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से ई बुक्स को परचेज करके, ऐप से भी परचेज करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कंपलसरी है, डाउनलोड करके रख लिया करें। साथ ही हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। व्हाट्सएप का चैनल भी आ गया है तो उसको भी ज्वाइन करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहें। फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू सनरीति इंग्लिश।